अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। बेटे आज हम लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं एसी सर्किट्स। ठीक है बेटा, ऐसे सर्किट्स के जिनमें हम ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स यूज़ करते हैं, जिनकी वजह से आपके पास ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो करता है। ठीक है बेटा, उनको हम एसी सर्किट्स का नाम देते हैं। अब बेटा कुछ पैरामीटर्स मैं आपके सामने जो है वो डिस्कस करूंगा। हम इससे आगे आज से हम ऑनवर्ड वो डिस्कस करेंगे। ये पैरामीटर्स जो कि आपके सिलेबस में शामिल हैं, जिनमें बेटा रजिस्टर है, कैपेसिटर है, इंडक्टर है। तो सबसे पहले हम बेटा बात करेंगे एसी थ्रू ए रजिस्टर। ठीक है बेटा, यानी आप किसी भी तरह का रजिस्टर जब एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स के साथ बेटा जब लगाते हैं, उसके साथ आप इसको कनेक्ट करते हैं, तो उस रजिस्टर में आपका ऑल्टरनेटिंग करंट कैसे फ्लो करता है। जब हम एसी आपके पास जब हम ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स कनेक्ट करते हैं किसी रजिस्टर के साथ, तो बेटा वहाँ पर उसका क्या बिहेवियर होता है, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, वो बेटे हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बेटा मैंने यहाँ पर आपके सामने जो है वो एक डायग्राम बनाई है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि क्या है, आपके पास एक रजिस्टर है, ये जो मैंने रेड कलर में शो किया हुआ है। ये रजिस्टर बेटा कुछ भी हो सकता है। सपोज कोई एक बल्ब हो सकता है, कोई आपके पास फैन हो सकता है जिसकी कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगी, आपके पास कोई भी बेटा एक रजिस्टर जो है वो हो सकता है। उसको बेटा आपने यहाँ पर अटैच कर दिया है और इस रजिस्टर के साथ आपने बेटा ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स यहाँ पर अप्लाई कर दिया है। और आप ये बात जानते हैं, पिछले लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है कि ये किसका सिंबल होता है, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स का सिंबल होता है। तो बेटा यही मैंने इसी से ही थ्योरी बनाई कि कंसिडर अ रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड विद द ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज वी। अब बेटा यहाँ से आगे थोड़ा सा आपका जो है वो समझने वाला काम स्टार्ट होता है। आप बेटा ये बात तो जानते हैं कि ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स में, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज में बेटे आपकी पोलैरिटी क्या होती है, चेंज होती है। मींस दैट कि सपोज कर लें कि पहले यहाँ पर बेटा आपके पास पॉजिटिव और यहाँ पर कौन सी नेगेटिव। ठीक है, मतलब फर्स्ट हाफ साइकिल के अंदर, ये आपने पिछले लेक्चर से बड़ा डिटेल में पढ़ा था। तो बेटे क्या होगा, हम जानते हैं कि करंट फ्लो करता है कहाँ से कहाँ तक, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो बेटे आपका करंट फ्लो करेगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, लेकिन बेटे आप ये बात जानते हैं कि अगले ही लम्हे आपकी जो पोलैरिटी है बेटे वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ऊपर नेगेटिव आ जाएगा तो फिर नीचे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। अब बेटे आपके पास करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और अब बेटा आपके पास करंट कुछ ऐसे फ्लो करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर, रजिस्टर के अंदर पास करेगा। ठीक है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ऐसे आपकी करंट की जो डायरेक्शन है वो चेंज होती रहेगी। लेकिन इससे फर्क तो नहीं पड़ता ना हमें। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी इधर बल्ब है, कोई भी चीज़ है, कोई भी रजिस्टर है, उसके अंदर चार्ज फ्लो होना चाहिए करंट के लिए। दैट्स इट, वो जैसे मर्जी करे, जिस तरह मर्जी फ्लो करे, आपका चार्ज फ्लो करना चाहिए। तो वो बेटा फ्लो करता है जिसमें उसकी डायरेक्शन चेंज होती है और ये इसका बिहेवियर होता है। ओके देन, अब बेटा ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स में बेटे आपके पास जो इसकी एक इक्वेशन आती होती है वो क्या आती होती है, वो बेटे आप ज़रा यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर क्या लिखा, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। हकीकत में ये इक्वेशन कैसे आई है ये बात आप जानते हैं कि बेटा V किसके बराबर होता है, V नॉट साइन ऑफ थीटा। थीटा किसके बराबर होता है, ओमेगा टी। वो बेटा मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी और इसको मैं इक्वेशन नंबर बेटा 1 का नाम दे रहा हूं। ठीक है, अब बेटा अकॉर्डिंग टू यूजिंग द ओहम्स लॉ, तो ओहम्स लॉ को अगर आप बेटा इस्तेमाल करते हैं तो क्या आता है, आप जानते हैं बेटा V इज इक्वल्स टू I टाइम्स ऑफ R। ठीक है, अब बेटा हमने ऑब्वियसली अगर वोल्टेज, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज लगाया है, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया है, तो उसकी वजह से क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। अब हमें करंट की इक्वेशन बनानी है, तो यहाँ से आप करंट निकाल लीजिए। कैसे आ जाएगा बेटा, आपका यहाँ पर करंट I बराबर आ जाएगा V अपॉन R। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने बेटा इस R को इस तरफ उठा के जब लेके जाऊँगा तो ये वो V के ऊपर आके नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो वो ये बेटा मैंने इसको डिवाइड कर दिया।
अब ये जो v है इसकी वैल्यू आपके पास ऊपर मौजूद है इक्वेशन 1 में, आप उसको बेटा यहाँ पर पुट कर दें तो आपके पास आ जाएगा v नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी डिवाइडेड बाय r। ठीक है, तो बेटे अगर आप यहाँ पर इसको तवज्जो से देखें सिर्फ इतने फैक्टर को, ठीक है, और यहाँ पर बेटा अगर मैं एक लम्हे के लिए आपको कहूँ कि आप इस v नॉट को यहाँ से रिमूव करें तो आपके पास क्या आ जाएगा v अपॉन r, जबकि v अपॉन r किसका फार्मूला है, i का फार्मूला है। तो इसका मतलब ये है कि मैं इस पोर्शन के जगह पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मतलब ये आपके पास है ना बेटा v अपॉन r इंटू ये वाला फैक्टर मैंने सेपरेट कर दिया साइन ऑफ ओमेगा टी। अब बेटा v ओवर r किसके बराबर है, i के बराबर है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि मैं इस पोर्शन की जगह पर क्या पुट कर सकता हूं बेटा, i पुट कर सकता हूं। ठीक है ना, क्योंकि ये आपके किसके बराबर है, i के बराबर है। क्योंकि हमारे पास यहां पर बेटा नॉड है v नॉड, ये बेटे आपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था कि v नॉड हो या i नॉड हो, ये जो v नॉड होता है ये किसको शो करता है, मैक्सिमम वैल्यू को, पीक वैल्यू को। तो बेटे अगर यहां पर आपके पास इस रेशो में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज है तो करंट की भी क्या मिलेगी, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो इस वजह से बेटा आपके पास आ जाएगा आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। तो बेटे आपका आई किसके बराबर आ गया, इस फैक्टर के बराबर आ गया। तो बेटे इसको मैं यहां पर लिख लेता हूं, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, और इसको आप बेटा इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दीजिए। ठीक है, नाउ इक्वेशन 1 and 2 shows that V and I current I both have the same varying factor sin of omega t। बेटे ये जो मैंने आपके सामने रेड कलर में अंडरलाइन की है लाइन, ये लाइन बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो कैसे, अगर आप गौर से देखें तो बेटे यहाँ पर देखिए आप इक्वेशन 1 ये है, तो इक्वेशन 1 में आप देखें तो आपका जो वोल्टेज है वो किस फैक्टर का, किस फंक्शन का जो है वो बेटे आपके पास वेरिंग फैक्टर है। आपका V के फॉर्मूले के अंदर कौन सी चीज आ रही है बेटे, आपके V के फॉर्मूले के अंदर आपके पास ये फैक्टर आ रहा है साइन ओमेगा टी। ठीक है, और अगर आप देखें I करंट की इक्वेशन में, तो करंट की इक्वेशन के अंदर भी आपके पास साइन ऑफ ओमेगा टी आ रहा है, यानी साइन वेव के बारे में जो है वो जिक्र आ रहा है। ये करंट भी साइन के वेरिंग फैक्टर के बेटा उसके अकॉर्डिंगली जो है वो वेरी कर रहा है। V का भी बेटा क्या है आपके पास, V का भी क्या है आपके पास, सेम वेरिंग फैक्टर है साइन ऑफ ओमेगा टी। दोनों का वेरिंग फैक्टर क्या है, सेम है। तो इसका मतलब तो फिर ये होगा कि दोनों ही वोल्टेज और करंट बेटा दोनों ही अगर उनके वेरिंग फैक्टर सेम हैं तो उनके अंदर तब्दीलियां, वेरिंग फैक्टर बेटा बोलते हैं ऐसे फैक्टर जो कि क्या पैदा करते हैं, जो कि किस चीज के अकॉर्डेंस को हम देखते हैं, तब्दीली को, वेरिएशन या वेरिंग फैक्टर को क्या बोलते हैं, तब्दीली वाला फैक्टर। ठीक है, यानी किस फैक्टर के थ्रू आपकी क्या है, वेरिएशन आ रही है। तो बेटे दोनों इक्वेशंस में आपके पास साइन ऑफ ओमेगा टी है, यानी साइन वेव का जिक्र है। इसका मतलब तो ये है कि सो बोथ हैव द सेम वेरिएशन एंड सेम फेज। वही बात जो मैंने आपके सामने बेटा की कि अगर दोनों का फैक्टर सेम है, वेरिंग फैक्टर सेम है, तो दोनों के अंदर तब्दीलियां जो है वो भी क्या आएंगी, सेम आएंगी। तो बेटा इस वजह से हम ये बात कह सकते हैं, ये जो मैंने ग्रीन कलर में बेटा आपको अंडरलाइन की हुई है लाइन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सो बोथ हैव द सेम वेरिएशन एंड सेम फेज, यानी वोल्टेज और करंट बेटा दोनों का फेज क्या होगा, सेम होगा, दोनों का इफेक्ट्स क्या होंगे, सेम होंगे, क्योंकि दोनों के अंदर ही कौन सी चीज़ आ रही है, साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, ओके। तो बेटे आपके सामने मैंने ये जो ग्राफ बनाया है, ये ग्राफ क्या है बेटा, दिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, मैंने आपका टाइम ले लिया है, और वाई एक्सिस में बेटा आप जो है वो डिफरेंट वेरिंग क्वांटिटीज जो है वो लेंगे। सपोज वोल्टेज है, करंट है। ठीक है, तो वोल्टेज क्योंकि ऑल्टरनेटिंग है तो करंट भी आपको क्या मिलेगा, ऑल्टरनेटिंग ही मिलेगा। एग्जैक्टली। तो बेटे अभी मैं आपके सामने ये जो मैंने आपको ग्राफ, ये जो मैंने वेव बनाई हुई है, ये बेटा वोल्टेज की वेव फॉर्म है। तो करंट की जो वेव फॉर्म आएगी वो भी कैसे होगी, वो भी एग्जैक्टली ऐसी ही होगी। तो ये बेटे मैं आपके सामने जो बना रहा हूं, बेटे ये जो मैं आपके सामने बना रहा हूं
ये क्या है बेटा? ये बेटा आपके सामने मैंने ये जो बनाई है, ये क्या है? करंट की वेव फॉर्म है। ये जो ब्लैक कलर में बेटा मैंने बनाई है, ये क्या है? करंट की वेव फॉर्म है। अब इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप बेटा इस नेक्स्ट बोर्ड पे आए, कि देयर इज नो फेज डिफरेंस V एंड I। इसको हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। बोथ वोल्टेज बेटा, वोल्टेज एंड करंट I पास थ्रू द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू एट द सेम टाइम। ये जो लाइन लिखी है, इसको बेटा मैं एक्सप्लेन करने लगा हूं, जरा तवज्जो से देखिएगा इस चीज को। आप बेटा ये बात तो जानते हैं कि अगर बेटा मैं, ये देखिए ये स्टार्ट है, इस पॉइंट को मैं O कह देता हूं, ठीक है। आप ये बेटा जानते हैं बात कि यहां पर आपका वोल्टेज जब जीरो है, ये जो मैंने डॉटेड लाइन शो की हुई है किसकी? वोल्टेज की है। जब बेटा वोल्टेज जीरो है तो आप देख सकते हैं कि करंट भी क्या है? जीरो है। बेटे जब आपका वोल्टेज मैक्सिमम वैल्यू पे गया है, ये जरा देखिए इस पॉइंट पे, तो आपने एक चीज गौर की कि बेटा यहां पर आपका करंट भी क्या हो चुका है? मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच चुका है। अगेन जब बेटा आपका वोल्टेज जीरो पर गया है तो आपका करंट भी कहां पर आ चुका है? जीरो पे आ चुका है। यानी आप इसमें एक चीज बेटा देख सकते हैं कि जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज करता है, वैसे वैसे रेजिस्टर के केस के अंदर आपका करंट भी क्या होता है? इंक्रीज करता है। जैसे जैसे वोल्टेज डिक्रीज करता है, वैसे वैसे ही आपका करंट भी बेटा क्या होता है? डिक्रीज होता है। ओके, तो ये अभी तक हमने बेटा फर्स्ट हाफ साइकिल की बात की है। और आप फर्स्ट हाफ साइकिल के अंदर बेटा आप देख सकते हैं, आप ये बात तो जानते हैं कि ऊपर आपके पास क्या होता है? पॉजिटिव, और नीचे क्या होती है? नेगेटिव। फर्स्ट हाफ साइकिल आपके पास क्या है? पॉजिटिव। अब हम नेक्स्ट जब साइकिल बात करेंगे वो क्या होगा? नेगेटिव। तो बेटे आप देखिए नेक्स्ट पोलैरिटी के अंदर कि जब आपके पास ये जो डॉटेड कलर, अगेन ये वोल्टेज को शो कर रही है, तो वोल्टेज बेटे जब आपकी पोलैरिटी चेंज हुई है, अब नेगेटिव डायरेक्शन में आए हैं, तो बेटे आप देख सकते हैं कि जब वोल्टेज की पोलैरिटी चेंज होगी, वोल्टेज अब उल्टी डायरेक्शन में यानी नेगेटिव में बेटे जब बढ़ रहे हैं, इंक्रीज उनकी वैल्यू हो रही है, तो आपका करंट भी क्या हो रहा है? नेगेटिव के अंदर इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, फिर बेटा अगेन जब जैसे ही वोल्टेज जीरो पर अगेन पहुंचे, करंट भी आपका जीरो पर पहुंच चुका। तो आप किसी भी पॉइंट पे बेटा अगर आप देखें तो आपको बेटा यही चीज मिलेगी कि आपका वोल्टेज और करंट दोनों का बिहेवियर क्या है? सेम है। जिस टाइम पे आपका वोल्टेज मैक्सिमम पे पहुंचता है, उसी ही टाइम पे आपका करंट भी क्या होता है? मैक्सिमम पे पहुंचता है। जब वोल्टेज जीरो पर पहुंचते हैं तो करंट भी क्या होता है? जीरो पर पहुंचता है। सो दिस वेव फॉर्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब बेटा लास्ट पे जो है वो हम बेटा डिस्कस करेंगे रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट। ठीक है बेटा, कि इसकी जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू बेटा हम निकालेंगे ओहम्स लॉ को यूज करते हुए। R इज इक्वल टू V अपॉन I। बेटे V क्या होता है उस इक्वेशन से? V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। I क्या होता है? I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। बेटे ये आपके पास साइन ऑफ ओमेगा टी साइन ऑफ ओमेगा टी से कैंसिल, आपके पास क्या बचेगा? V नॉट अपॉन I नॉट। तो ये बेटा जो आपके पास फॉर्मूला आ गया है, ये किसका फॉर्मूला है बेटा? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट। ठीक है बेटा, तो ये इसके आपके पास फॉर्मूला बन गया। अब बेटा पावर डिसिपेटेड इन रेजिस्टर, आपके पास इस रेजिस्टर के अंदर कितनी पावर डिसिपेट होगी? ठीक है, वो पावर डिसिपेशन जो है, पावर डिसिपेटेड बेटा क्या होता है? डिसिपेशन का मतलब क्या होता है? खर्च। कि आपकी पावर कितनी खर्च होगी किसमें? रेजिस्टर में। तो बेटे आप देख सकते हैं कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है? P इज इक्वल टू वी आई। ओहम्स लॉ के मुताबिक बेटा V किसके बराबर होता है? I टाइम्स R के बराबर होता है। तो बेटे V की जगह पे मैं पुट कर दूंगा I टाइम्स R, और साथ में क्या? I वैसे का वैसे। तो बेटे आप देख सकते हैं कि I इंटू आई क्या हो जाएगा? I स्क्वायर इंटू R। ठीक है, अगर आप इस I की वैल्यू पुट करें, क्यों? अच्छा, ये जो फार्मूला आया ना बेटा आपके पास P इज इक्वल टू I स्क्वायर R, ठीक है, ये एक फार्मूला हमारे पास आ चुका है। ओके, लेकिन बेटा जब आप इसका एक और फार्मूला आप अगर बनाना चाहें, बनाते हैं, तो बेटे आप इस इक्वेशन को लीजिए, यहां पर आप I की वैल्यू पुट कीजिए। कैसे? अब हम जानते हैं ना V बराबर होता है I R, तो I किसके बराबर आ जाएगा? V अपॉन R। तो I की वैल्यू बेटा आप अगर यहां पर पुट करेंगे तो आपके पास क्या बचेगी? क्या आ जाएगा?
P इज इक्वल टू V इंटू V अपॉन R। तो V इंटू V क्या हो जाएगा बेटा, V स्क्वायर। तो आपके पास आ जाएगा V स्क्वायर ओवर R। तो आपके पास एक और फॉर्मूला बेटा आ गया, P इज इक्वल टू V स्क्वायर ओवर R। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट ऑफ AC थ्रू ए रजिस्टर। तो बेटा आप होप्स हो कि आपको ये आर्टिकल समझ में आया होगा। इसमें कोई भी इशू हो, कोई भी बेटा प्रॉब्लम हो, कोई भी आपकी क्वेश्चन हो, कोई भी आपका क्वेश्चन हो बेटा, तो आप पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।